एरोफ्लैक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। मैंने सोचा साथियों ये शेयर आपके लिए लेके आऊँ। ये एक नया शेयर है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, एनालिसिस के रूप में रिसर्च किया हुआ हूँ पूरा इसको, एक एक बाल पढ़ा हूँ मैं इसका, ठीक है। तो आप समझिए बहुत डीपली नॉलेज करने वाला हूँ मैं, आपको डीपली नॉलेज देने वाला हूँ इस शेयर के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और साथियों आपका स्वागत है आज के इस खास वीडियो में, जहां हम करेंगे एरोफ्लैक्स इंडस्ट्रीज़ के शेयर का ज़बरदस्त एनालिसिस। यानी कि क्या ये स्टॉक आपको दे सकता है ज़बरदस्त रिटर्न या फिर इसमें छुपा है कोई बड़ा रिस्क, ठीक है साथियों। तो कंपनी का परिचय आपको करा देता हूँ भाई साहब। एरोफ्लैक्स इंडस्ट्रीज़ एक ख़ास तरह की मेटल हौज और बेलौज मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। ऐसी हौज कहाँ उपयोग होती हैं भाई साहब? इसरो में यूज़ होती हैं, डिफेंस सेक्टर में यूज़ होती हैं, केमिकल सेक्टर में यूज़ होती हैं। ये सब कस्टमर हैं एरोफ्लैक्स के, मैं आपको बता रहा हूँ जो। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से सुनें, ठीक है। ये सब कस्टमर हैं, बिजनेस कस्टमर हैं ये सब इनका बिजनेस कहाँ कहाँ बिकता है भाई साहब? इनका बिजनेस सबसे ज़्यादा चलता है जो है अमेरिका के लिए, एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, मैं आपको बता दूँ, ठीक है साथियों। तो भाई साहब इस शेयर में चल रही है ज़बरदस्त रैली। मैं आपको दिखा दूँ, आप पिछले 5 दिन का चार्ट यहाँ पे उठा के देखिए तो भाई साहब यहाँ पे 166 रुपये पे जो है शेयर हुआ करता था। भाई साहब 5 दिन में इसने जो है गजब कर दिया भाई साहब। देख लीजिए आप कितने पे ये पहुँच गया, यहाँ पे 27% रिटर्न दे दिए हैं भाई साहब इस शेयर ने जो है 5 दिन के अंदर। ये देखिए आप 18 जून से 20 जून 2-3 दिन में दे दिए हैं भाई साहब। कल ये 18% भागा था, आज ये 6% भाग गया है। बताइए भाई साहब किस तरह शेयर भाग रहे हैं और हम लोग यहाँ पे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। और बड़ा प्लेयर यहाँ पे पैसा जो है बैंकों में भर के जो है अपना अकाउंट बढ़ा रहा है और यहाँ से पैसा उठा के FII इंडिया से उठा के ले जा रहे हैं और स्विस बैंकों में यहाँ पे जमा कर रहे हैं, इंडिया का पैसा ले जा रहे हैं। और इंडिया के लोग जो है यहाँ पे बुद्धू के बुद्धू बने बैठे हुए हैं। बताइए 27% शेयर निकल गया 2 दिन के अंदर भाई साहब। ऐसे थोड़ी होता है। 1 महीने में साथियों इसके चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं। अब 1 महीने में क्या ही चेक करें जब 2 दिन में इसने रैली दिखाई है। देखिए आप 166 और 167 से वही भाव है, 206 तक पहुंच गया है। 6 महीने में देखिए भाई साहब कुछ नहीं। बताइए अब भी शेयर ये नीचे देखिए आप, यहाँ गिरावट, यहाँ देखिए 264 रुपये पे था। कब था? फरवरी 2025 में, 5 फरवरी 2025 को ये शेयर 264 का था। इसके बाद लगातार मेजर फॉल आया, लगातार यहाँ पे गिरावटें हुई। अब गिरावट होने के बाद ये शेयर लो कहाँ का लगाता है आपको बताऊँ मैं, तो लो लगाता है ये 157 का, 157 का यहाँ पे लो लगाता है शेयर। और भाई साहब इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 40% यहाँ पे शेयर क्रैश हो जाता है, गिर जाता है 40%। इसके बाद शेयर में जो है ऊपर की ओर चलना चालू करता है, बुलिश मूवमेंट आते हैं, बाइंग प्रेशर आते हैं यहाँ पे। और यहाँ से ये 159 के बाद सीधा उठ के यहाँ पे कितने दिन में पहुँच गया ये मैं आपको बताऊँ, 157 से देखिए आप इसको, और 157 से यहाँ पे आपको देखिए 31% के रिटर्न बना के दे दिए हैं 8 मई से 20 जून के बीच में। 8 मई 22 दिन वो बचे, 20 दिन ये हो गए, 44 दिन में भाई साहब 31% का रिटर्न। समझ रहे हैं आप? मतलब हर रोज़ का यदि एवरेज निकाला जाए तो 0.6% का रिटर्न डेली इसने दे दिया है भाई साहब। डेली आप पैसा डालिए और 0.6% का रिटर्न घर ले जाइए। दिमाग है तो, नहीं है दिमाग तो पैसा गंवा के घर पे बैठिए, ठीक है भाई साहब। तो इन सब चीज़ों को आपको देख के चलना पड़ेगा। शेयर ने अब रैली मार दी है, अब कोई फ़ायदा नहीं है भाई साहब। अब फ़ायदा तब है भाई साहब जब ये यहाँ पे लगभग आपको 200 रुपये के नीचे, 200 रुपये के भी नीचे, और लगभग आपको इस रेट पे 183 ये यहाँ के सपोर्ट दिख रहे हैं, 183, 180, 180, 183, 180 से 185 के बीच में अच्छे सपोर्ट्स हैं कंपनी के। तो भाई साहब यहाँ पे यदि शेयर यदि आएगा 180 से 185 के बीच में तो यहाँ पे फोकस किया जाएगा मेरी तरफ से। आप लोगों का मुझे पता नहीं है, ठीक है साथियों। तो इतना वेट तो बनता है भाई साहब, इतना तगड़ा शेयर है, ठीक है, इतना वेट तो यहाँ पे बनता है साथियों। इस शेयर का साथियों P रेशियो जो है वो 41 का है। मतलब शेयर तो महंगा है भाई साहब, शेयर महंगा दिख भी रहा है भाई साहब। ROE 16.5% का बढ़िया है, ROC 22% का है, बहुत बढ़िया है। मतलब इसके रिटर्न्स तगड़े हैं, जिसमें कोई शक है नहीं भाई साहब। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ है, मैं आपको FII की होल्डिंग चेक, तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे FII ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे घटा दी है भाई साहब। यहाँ पे देखिए घटा दी है FII ने होल्डिंग, और पछता रहे होंगे बेचारे। उनको भी ऐसा थोड़ी है कि FII को सारे शेयर के बारे में नॉलेज रहता है कि ये भागने वाला है, वो भागने वाला है। हाँ बताइए कितनी अच्छी कंपनी है, यहाँ पे नज़र नहीं गई FII की। इतने पढ़े लिखे थोड़ी है भाई साहब, हर कोई यहाँ पे कोई भी शेयर मार्केट में सुप्रीम नहीं है। यहाँ पे शेयर मार्केट ही सुप्रीम है, ठीक है। यहाँ पे हर किसी को हर कुछ नहीं मालूम होता है कौन शेयर कर भागने वाला है। यहाँ पे DII ने जो यहाँ पे इन्होंने बेची है, यहाँ पे DII ने खरीद के जो है मज़े कर लिए भाई साहब। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा पब्लिक में भी यहाँ पे क्रेज बढ़ा है। तो भाई साहब इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखा करें, ठीक है। एरोफ्लैक्स इंडस्ट्रीज है भाई साहब, विशेष प्रकार के जो है हौज बनाती है फैक्ट्रियों के लिए, कंपनियों के लिए। और अधिकतर इसके हौज जो एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका के लिए। लगभग मैं आपको बता दूं 70% यहाँ से जो है
एक्सपोर्ट होता है ये जो भी प्रोडक्शन करती है कंपनी, जो भी चीज़ प्रोड्यूस करती है, वो चीज़ जो है इंडिया से 70% बाहर जाती है, बाकी की 30% जो है इंडिया में यूज़ होती है, इंडिया के मार्केट में आती है। तो थोड़ा सा अमेरिका पे भी डिपेंड है शेयर भाई साहब, इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, नज़र रखना ज़रूरी है भाई साहब। और अभी कंपनी ने जो है ग्रोथ प्लान्स कुछ किए हैं कंपनी ने अपनी कंपनी के लिए, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो बढ़ाई है। के कस्टमर हैं कौन कौन है, HAL है, इसरो है, और USA तो है ही, ठीक है। तो भाई साहब कस्टमर भी इसके जानदार। लेकिन यहाँ पे साथियों एक चीज़ का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको बता दूँ, स्टील की जो कीमत होती है उसमें भारी उतार चढ़ाव रहता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार भाव बढ़ गया तो बढ़ गया। और स्टील मेटल है, मेटल में जो भारी उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, लोहे में जो है उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो डिपेंड करता है भाई साहब, दिक्कत हो सकती है, दिक्कत परेशानी आ सकती है कंपनी में, ऐसा नहीं है कुछ। एक ही फैक्ट्री है इन लोगों की, कहाँ है, नवी मुंबई में, उसी पे डिपेंड है। ये भी एक यहाँ पे कौन पॉइंट है, यहाँ पे इनके पास कोई लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सारे शॉर्ट टर्म के कॉन्ट्रैक्ट है, छोटे। अभी कोई लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिला नहीं है, उसकी कमी है इनके पास, बड़ा ऑर्डर नहीं है, समझ आया। ये भी एक कौन से भाई साहब, ओनली इनकी डिपेंडेंसी 70% एक्सपोर्ट पर है। ये भी एक बड़ा कौन से भाई, 30% ही आप यहाँ पे इंडिया में यूज़ करवा रहे हैं चीज़ों को, जो है अपने उत्पाद को, जो इंडिया में 30% यूज़ हो रहा है, बाकी 70% बाहर जा रहा है। तो चीज़ें आप थोड़ी सी समझना ज़रूरी है, इन फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टमेंट करना डेंजरस हो सकता है भाई साहब, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ भाई साहब, क्या है क्या नहीं है। तो साथियों चलिए फिर चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।